हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कलर्स ऑफ ए थिन फिल्म। हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं, अगर मेरे पास कोई वाटर सरफेस है या पॉन्ड ऑफ वाटर है या मेरे घर में एक बकेट थी पानी की, मैंने कुछ उसमें ऑयल डल गया गलती से और मैंने उसको बाहर आंगन में रख दिया है, तो जब सनलाइट फॉल करती है सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट गिव्स डिफरेंट कलर्स। वो जो लेयर है आपकी ऑयल की, उसकी वजह से डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं, राइट। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिंपल एक ऑयल डल गया मुझसे गलती से, उसकी वजह से कलर आ रहे हैं। एक दिन मुझसे कलर, वो ऑयल ज्यादा डल गया तो देखा आज कलर नहीं है, सिर्फ वो शाइन कर रही है, मींस इल्यूमिनेशन है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि ऑयल बहुत कम डाला मुझसे तो वो सरफेस को ब्लैक कर रही है, डार्क कर रही है। तीन सिचुएशन है मेरे पास। ये कैसे हुआ मेरे पास? मैंने कहा लेयर ऑफ ऑयल और यू कैन से फिल्म ऑफ ऑयल, एक ही बात है। तीन चीजें बताई हैं मैंने, गिव्स कलर, गिव कलर्स, फिर मैंने कहा डार्क, और फिर मैंने कहा इल्यूमिनेशन, मींस शाइन करना। कलर नहीं है, सिर्फ शाइन कर रही है। अब अगर तो इसकी जो थिकनेस है इसको टी मान लेते हैं, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है, तब तो ये होगा भाई कलर्स देगी आपको वो। इफ जो टी है बहुत छोटी है, वेरी थिन, और इल्यूमिनेशन कब आएगी? इफ टी इज वेरी वेरी लार्ज। तीन सिचुएशन है भाई आपके पास। तो वो जो आपने ऑयल आपसे गलती से वाटर में डल गया है, अगर उसकी जो थिकनेस ऑफ ऑयल है दैट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब वो आपको कलर्स देगी। अगर बहुत पतली है तो वो डार्क नजर आएगी, अगर बहुत मोटी है मींस वेरी थिक, टू थिन, टू थिक, ये दिस इज टू थिन, TOO2 मींस बहुत पतली, टू थिक बहुत मोटी, मींस कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो तीन सिचुएशन आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा तीन सिचुएशन है, मुझे कलर्स की बात करनी है तो मुझे इसको डिस्कस करना है। अब कलर्स बन रहे हैं भाई, मैक्सिमम और मिनिमम बनेंगे, और क्यों बनेंगे? ड्यू टू इंटरफेरेंस बनेंगे। तो मुझे क्या करना है? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म स्टडी करना है। मुझे क्या स्टडी करना है? इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स स्टडी करना है मुझे। अब फिल्म में क्या होगा भी, ये कलर क्यों बने उसको भी देख लेते हैं। उसने कहा यहां कुछ ऐसा हुआ है, ये एक थिन लेयर है, ये व्हाइट लाइट कोई या कोई मोनो, पहले एक लाइट की बात करते हैं, आ रही थी, उसका कुछ पोर्शन यहां पर ट्रांसमिट हो गया, कुछ यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, यहां फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, यहां फिर कुछ ट्रांसमिट हो गया, ये फिर ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो ऊपर है वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम है सारा, ठीक है बच्चा जी, और नीचे सारा ट्रांसमिटेड सिस्टम है। अब देख लो यहां पर एक और दो, ऊपर भी एक और दो, मतलब ऐसे तो बहुत सारी हैं, मतलब ये रेज ऊपर को जो जा रही हैं ये इंटरफेयर करती हैं। तो मुझे आज इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड सिस्टम स्टडी करना है इन केस ऑफ थिन फिल्म्स। नीचे वाला सिस्टम सारा आपका ट्रांसमिटेड सिस्टम है भाई, ऊपर वाला सिस्टम कौन सा है बच्चा जी? आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम है। तो मुझे आज ये स्टडी करना है कलर्स ऑफ ए थिन फिल्म, और यू कैन से पहले हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर है, पढ़कर आए हुए हैं, मैक्सिमा बनता है। अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 है तो मिनिमा बनता है। लेकिन साथ में चेक करेंगे क्या ये कंडीशन जो मैंने बताई है ये एप्लीकेबल होंगी भी या नहीं होंगी, ये भी बात डिस्कस करेंगे। तो सारा काम आज करेंगे। तो मुझे क्या स्टडी करना है बच्चा? कलर्स ऑफ ए थिन फिल्म स्टडी करना है मुझे, तो उसको डिस्कस करते हैं, कलर्स ऑफ ए थिन फिल्म। लो बच्चा जी, तो मैंने क्या कहा आपसे कि मुझे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों सिस्टम में उसको स्टडी करना है। मुझे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों ही सिस्टम में आपका स्टडी करना है। तो हम दोनों ही बनाएंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि जो हम पाथ डिफरेंस ज्योमेट्रिकली निकालेंगे वही चलेगा या कुछ और चलेगा। लो जी, देखते हैं, करते हैं काम को। ये मेरे पास एक थिन फिल्म है भाई, दिस इज माय थिन फिल्म, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट आई इसके ऊपर लाइक दिस, गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, यही होगा बच्चा ये।
यहां मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, गेट ट्रांसमिटेड अलोंग दिस डायरेक्शन, यहां फिर नॉर्मल प्लॉट किया, फाइनली अलोंग दिस डायरेक्शन। ये तो मैं पढ़कर आया हूं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और यहां से ये ऐसे आ जाएगी बाहर को, नीचे फिर आएगी यहां पर, और ये नीचे ट्रांसमिटेड सिस्टम। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। सपोज दिस इज योर ओ, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर पॉइंट सी, दिस इज योर, इसको सी करता हूं मैं, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर ई। यहां से एक नॉर्मल प्लॉट कर लिया मैंने, दिस इज योर एन। ऊपर वाला सिस्टम की बात करूं, दिस इज रिफ्लेक्टेड सिस्टम, ऊपर वाले सिस्टम की बात कर रहा हूं भाई, पहले मैं रिफ्लेक्टेड सिस्टम, कोई डाउट, रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रहा हूं भाई। ऊपर वाला सिस्टम सारा रिफ्लेक्टेड है आपका, ऊपर वाला सिस्टम सारा रिफ्लेक्टेड सिस्टम है भाई आपका। ये एंगल आई होगा, ये एंगल भी आई होगा, ये 90 माइनस आई होगा, ये एंगल आई होगा, कोई डाउट हो बच्चा। ये एंगल आई है, ये एंगल भी आई होगा, अंदर वाला 90 माइनस आई, ये एंगल 90 और ये आई, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने अभी, ये मैंने अभी नॉर्मल ड्रॉ किया, तो मैं यहां पे 90 का एंगल बना देता हूं, नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने, ठीक हो गया, राइट। चलो अब व्हाट इज पाथ डिफरेंस, पहली बात व्हाट इज पाथ डिफरेंस, चेक करो। यहां से दो रे बनी, एक ये आई और एक ये चलेगी, तो क्या है आपका ए बी प्लस बी डी। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इनटू म्यू माइनस ए एन, क्योंकि ये डिस्टेंस मीडियम में से है और ये एयर में से है, कोई डाउट हो, यही बनेगा भाई पाथ डिफरेंस। सॉरी मुझे स्पेस चाहिए नीचे, तो मैं इसको साइड, पहले मैं फिगर पूरी कर लेता हूं, नहीं फिर मुझे फिगर बनाने में दिक्कत आएगी, ये अभी मैं यूज नहीं करता, पहले मैं फिगर पूरी कर लेता हूं, ठीक है जी। मैंने क्या किया, इसको नीचे को प्लॉट किया और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया लाइक दिस, ये यहां जाके मिल गए। ये एंगल आर होगा तो ये एंगल भी आर होगा, ये वाला एंगल भी आर होगा, ये एंगल भी आर होगा भाई, कोई डाउट हो, चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो इसके अंदर। अब ठीक है, इस एंगल की, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये और ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, ये भी एंगल आर आ गया भाई, कोई डाउट हो, ठीक है। रब कर देते हैं इसको, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। अभी और कुछ नहीं करता, फिगर मेरी अभी सिर्फ एक नॉर्मल और ड्रॉ करना, उसको भी ड्रॉ नहीं करता मैं, ठीक है। ये चलो कर देता हूं, उसको भी कर देता है। एक नॉर्मल मैंने यहां से ड्रॉ किया लाइक दिस, ठीक है बच्चा जी। ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर, ये अभी आपने नॉर्मल प्लॉट किया है, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, ये एंगल आर है भाई, और ये आपने नॉर्मल प्लॉट किया है, तो ये 90 माइनस आर है, ये 90, तो ये एंगल आर होगा अंदर, दिस एंगल विल बी आर, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, क्या कहा अभी आपने, म्यू ए बी प्लस बी डी माइनस ए एन इज पाथ डिफरेंस, कोई डाउट हो बच्चा, यही पाथ डिफरेंस आ रहा है, चेक कर लो। ए बी प्लस बी डी मैंने कहा इस मीडियम में से है, और इसकी थिकनेस भी बना देता हूं मैं, ये थिकनेस इसकी स्मॉल टी है भाई, इसकी थिकनेस भी बना देते हैं, वो भी मेरे काम आएगी। अभी थिकनेस इसकी कितनी है, स्मॉल टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है भाई आपकी फिल्म का, ठीक है, कोई डाउट हो। या टी को मैं यहां लिख देता हूं, टी को यहां लिख देता हूं, दिस इज थिकनेस, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है भाई, बाहर एयर है, एयर का 1 होता है, और नहीं अपना जो देगा उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। यहां पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या आएगा, 1 इंटू साइन आई बराबर है म्यू इंटू साइन आर, और व्हाट इज म्यू, साइन आई बाई साइन आर। चलो लगा दो, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। मैंने स्नेल्स लॉ लगा दिया इस पॉइंट ए के ऊपर। व्हाट इज साइन आई, 1 इंटू साइन आई, चेक कर लो, ए एन बाई ए डी आएगा। ए एन क्या है, नॉर्मल ट्रायंगल में ए डी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ए एन बाई ए डी।
इज इक्वल टू म्यू साइन आर इन ट्रायंगल ए डी, इसको एम नाम दे लो भाई, इस पॉइंट को नाम दे लो, इसका नाम मैं इस पॉइंट का नाम साइड में लिख रहा हूं, एम नाम है भाई इस पॉइंट का। इन ट्रायंगल एडीएम व्हाट इज साइन आर, वो ए एम बाई ए डी आ जाएगा, चेक कर लो, ए एम परपेंडिकुलर है, ए डी हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज ए डी कट के, व्हाट इज ए एन, म्यू ए एम आ जाएगा। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, यहां कर देते हैं अभी। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, म्यू ब्रैकेट बिगिन ए बी प्लस बी डी माइनस ए एन है, तो व्हाट इज ए एन, म्यू ए एम आ गया, माइनस म्यू ए एम और म्यू ए बी प्लस बी डी माइनस ए एम। कोई डाउट है बच्चा जी? इसको डी डैश नाम दे दो भाई, डी डैश। इन ट्रायंगल बी डी डी डैश, ये दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों साइडें बराबर होगी, बी डी बराबर बी डैश आ गई। व्हाट इज डेल्टा एक्स, म्यू ए बी प्लस बी डी डैश माइनस ए एम। व्हाट इज ए बी प्लस बी डी डैश, ए डी डैश बन जाएगी, व्हाट इज ए डी डैश माइनस ए एम, एम डी डैश रह जाएगी। चेक कर लो भाई पार्ट डिफरेंस को अपने, सबसे पहले यहां तक चेक करो। मैंने पहले कहा ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसकी जगह ये लिख दो आप, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि ये ए बी प्लस बी डी डैश ए डी डैश के बराबर है, ये लिख दिया। इसमें से ए एम माइनस कर दो तो एम डी डैश आ गया। इन ट्राइंगल ये एम और ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी बात करनी है भाई। इन ट्राइंगल दिस दिस एंड दिस, व्हाट इज कॉस आर, ये एंगल आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कॉस आर, बेस कितना है भाई देख लो, कितना है, बी डी डैश, सॉरी एम डी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, डी डी डैश। अब आराम से बात करें जरा, जब आपने कहा ये ट्रायंगल आइसोस है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, अगर ये टी है तो नीचे वाला भी टी होगा, क्योंकि इसको टी माना है मैंने। तो व्हाट इज एम डी डैश इज इक्वल टू डी डी डैश कॉस ऑफ आर और 2t cos of r, that is m d dash, और d dash हम एक ही बात है। So what is the path difference, delta x is equal to 2 mu t cos of r। ये path difference आ गया भाई आपका in case of reflected system, ठीक है। अगर मैक्सिमा है तो ये n लैम्डा होगा, मिनिमा है तो ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 होगा, यही होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखते हैं, मैंने कहा यहां पर दो रेज इंटरफेयर कर रही है, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, और तो कुछ नहीं हो रहा। अब यहां से ये OA आई और यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, रे नंबर 1 बन गई, और रिफ्लेक्शन कहां से हुआ, डेंसर मीडियम की वजह से हुआ है, तो पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया इसके अंदर भाई। और जो रे नंबर 2 है पहले ये अंदर गई, अंदर जाते हुए अलोंग ट्रांसमिशन और रिफ्रैक्शन देयर इज नो फेज चेंज। यहां पर आपका रिफ्लेक्शन हुआ, रेयर मीडियम से एयर है, नो फेज चेंज। यहां फिर ट्रांसमिशन हुआ है, नो फेज चेंज। तो पहले वाली में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा आ गया स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है, दिस इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। लेकिन जो आपका इफेक्टिव पाथ डिफरेंस है वो इससे लैम्डा बाई 2 ज्यादा या कम है, मींस कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा चेंज हो गई है, मींस 2 म्यू टी इसका मतलब ये हो गया 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। और मिनिमा की क्या बनेगी भाई, मिनिमा की दैट इज 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये कंडीशंस आपकी मैक्सिमा और मिनिमा की आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, मैंने क्या कहा, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर, देख लो।
ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आ गई है। ये तो मैंने अभी क्या कहा है आपको, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कहा है। अभी ट्रांसमिटेड की भी बात करनी है, अब ट्रांसमिटेड की बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ये सब कुछ मैंने कहा निकाला है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में निकाला है, और मुझे तो ट्रांसमिटेड की भी बात करनी है। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड को देख लेते हैं। और ट्रांसमिटेड को करने से पहले इस रिफ्लेक्टेड सिस्टम के जो रिजल्ट आए हैं इनको नोट कर लेते हैं। लो जी, अब रिफ्लेक्टेड सिस्टम में हमें क्या मिल चुका है बच्चा जी, वो लिख लेते हैं पहले। रिफ्लेक्टेड सिस्टम, उसको नोट कर लेते हैं। फॉर मैक्सिमा 2 mu t cos of r is equal to 2n minus 1 lambda by 2, and for minima 2 mu t cos of r is equal to n lambda। ये हमें मिल चुके हैं रिजल्ट्स, ये दो रिजल्ट्स मिल चुके हैं भाई। ठीक है बच्चा, अब मुझे बात करनी है ट्रांसमिटेड सिस्टम की। मुझे किसकी बात करनी है बच्चा जी, ट्रांसमिटेड सिस्टम की बात करनी है। तो लो, अब ट्रांसमिटेड सिस्टम को इधर प्लॉट कर लेते हैं। ये मेरे पास दो रेज हैं, वही सॉरी दो यू कैन से सरफेस ऑफ फिल्म है। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है आपके पास, गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चा? गेट ट्रांसमिटेड, फर्दर ट्रांसमिशन। यहां पर क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी इस एंगल के ऊपर, यहां से वापस आएगी और फर्दर ट्रांसमिशन। यही होगा बच्चा जी। अब नीचे वाला सिस्टम आपका ट्रांसमिटेड सिस्टम है, नीचे वाला वही O है, वही A है, B मैंने इसको लिखा था, वही ये C है, वही ये D है। अब ये E बन गया, इसको E इधर लिख रहा हूं मैं, D F और ये G। ठीक है, अब यहां नॉर्मल प्लॉट कर लो लाइक दिस। ये प्लॉट किया, दिस इज नॉर्मल, दिस पॉइंट इज सपोज N। ठीक है, एफ एन मैंने एक नॉर्मल प्लॉट किया है, एफ एन। अब ये और ये रे हैं, एक ये। अब ये है सी डी प्लस डी एफ मीडियम में से चलिए। व्हाट इज पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स। ये उसको उधर ही करें, कोई बात नहीं, लिख चुका डेल्टा एक्स। दैट इज सी डी प्लस डी एफ थ्रू मीडियम माइनस सी एन थ्रू एयर। ये पाथ डिफरेंस है भाई, इस रे में और इस रे में। यहां से बनी, एक बाहर आ गई, एक घूम के बाहर आ रही है। कोई डाउट हो बच्चा? ये कोई डाउट हो? अब ये एंगल तो आई होता है, इमरजेंस एंगल बराबर होता है इंसिडेंस एंगल की। ये पढ़कर आए हैं हम, एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर है एंगल ऑफ, तो ये एंगल आई है भाई, ये 90 माइनस आई, ये एंगल आई बन गया भाई, 10 एंगल इज आई। कोई डाउट हो? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही बाहर को प्रोड्यूस कर लिया, इस नॉर्मल को ऊपर प्रोड्यूस कर लिया, तो ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एफ डैश हो गया। ठीक है, देख लो बच्चा जी। अब यहां से आराम से देखो, आराम से देखना बच्चा जी। ये एंगल आर है, ये एंगल भी आर बनेगा, ये भी आर होगा, ये 90 माइनस आर होगा, और यहां से एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया तो ये एंगल कितना आ जाएगा। इसको नहीं प्लॉट करता, इसको मैं थोड़ा कम दिखाता हूं यहां तक। दिस एंगल विल बी आर, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने एम। कोई डाउट है बच्चा? ये फिर नॉर्मल है, यहां पर ये फिर नॉर्मल है, ये एंगल आर है, ये भी आर होगा, ये 90 माइनस आर होगा, ये 90, तो ये आर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ यहां लगा दो भाई, तो क्या बन जाएगा, 1 इंटू साइन आई बराबर है म्यू इंटू साइन आर। 1 इंटू साइन आई बराबर है म्यू इंटू साइन ऑफ आर। लगा दिया, कहां पर, सी पर लगाया, ये एट पॉइंट सी, यहां पर लगाया। 1 इंटू साइन आई निगेल एंगल में सी एन बाय सी एफ आ जाएगा,
चेक कर लो भाई, सी एन परपेंडिकुलर है, सी एफ आपका क्या हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू म्यू साइन आर इन ट्राइंगल सी एम एफ, तो क्या आ जाएगा वो सी एम बाय सी एफ आ जाएगा, सी एम परपेंडिकुलर है, सी एफ आपका हाइप, तो सी एफ कट गए, व्हाट इज सी एन म्यू सी एम आ गया, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, सी डी प्लस डी एफ माइनस क्या आ जाएगा सी एम, सारे के थे बाहर, म्यू सारे के बाहर लग जाएगा। लो जी, ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, ठीक है जी। अब एक लाइन ये है, एक लाइन दोनों कट, ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल भी आर होगा, क्योंकि एक लाइन यहां पर एक नॉर्मल प्लॉट कर लो लाइक दिस, ये एंगल आ रहा है तो ये एंगल भी आर होगा। इन ट्राइंगल डी एफ एफ डैश, जब ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब डी एफ बराबर है डी एफ डैश आ जाएगी, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस, सी डी प्लस डी एफ डैश माइनस सी एम, सी डी प्लस डी एफ डैश, तो वो सी एफ डैश बन गया माइनस सी एम डेल्टा एक्स, सी एफ माइनस सी एम, तो वो एम एफ डैश बन गया, क्या बन गया वो एफ एम एफ डैश। नाउ इन ट्राइंगल, आराम से बात करते हैं, कौन कौन सी है भला, एम एफ एफ डैश, भाई जब ये आर है और ये भी आर है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, दिस टोटल विल बी 2t, वैसी जैसी थिकनेस है पहले की थी। नाउ इन ट्राइंगल एम एफ एफ डैश, एम एफ डैश एफ, इस ट्राइंगल में भाई व्हाट इज कॉस आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट इज बेस कॉस आर, बेस इज योर एम एफ डैश अपॉन एफ एफ डैश, सो व्हाट इज एम एफ डैश इज इक्वल टू एफ एफ डैश मीन्स 2t कॉस ऑफ आर, ऊपर कट कर दो, व्हाट इज डेल्टा एक्स 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर, तो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस तो वही आ गया जो पहले आया था, तो वो तो मुझे अलग अलग एक ही याद करना है। इन केस ऑफ पैरेलल थिन फिल्म्स जो पाथ डिफरेंस है दैट इज 2 म्यू टी कॉस आर, दैट इज ज्योमेट्रिकल वन। अब फिर चेक करते हैं, ये एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, यहां ट्रांसमिट होगी नो फेस चेंज, यहां फिर ट्रांसमिट होगी नो फेस चेंज, यहां रिफ्लेक्शन हो ड्यू टू एयर नो फेस चेंज, यहां रिफ्लेक्शन ड्यू टू एयर नो फेस चेंज, ये फिर आपकी ट्रांसमिशन नो फेस चेंज, कोई फेस चेंज नहीं है। इसका मतलब फॉर ट्रांसमिट, ये इसको ऊपर लिख दो यहां पर, फॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम, फॉर ट्रांसमिटेड सिस्टम, ठीक है, या इन ट्रांसमिटेड सिस्टम, नॉट इन, फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, फॉर मिनिमा 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन आ गई आपकी मैक्सिमा की और मिनिमा की भाई, ये कंडीशंस आ गई आपकी मैक्सिमा की और मिनिमा की कंडीशंस आ गई भाई आपकी। तो जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है वो इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड सिस्टम एक दूसरे के उल्टी हैं। अगर रिफ्लेक्टेड सिस्टम है तो मैक्सिमा वाली जो बेसिक कंडीशन एन लैम्डा है उससे उल्टी होगी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 वाली होगी, और जो मिनिमा की है वो मैक्सिमा वाली होगी, मींस एन लैम्डा होगी। वहां पर वही जो मेरी स्टैंडर्ड कंडीशन है, एन लैम्डा फॉर मैक्सिमा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर मिनिमा। अब एक दो न्यूमेरिकल करके इसको और क्लियर करते हैं। अब वो कहता है अभी जैसे मैंने कहा था अगर वो टू थिन होगी या टू थिक होगी तो वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बहुत थिन होगी भी तो थिकनेस बहुत कम है तो फैक्टर बहुत कम हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2। व्हाट इज लैम्डा बाई 2 इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड सिस्टम, मिनिमा। मैंने कहा अगर टू थिन होगी तो ब्लैक नजर आएगी, यही कहा था मैंने आपको। क्यों भाई, मैंने कहा अगर थिकनेस बहुत कम है तो ये फैक्टर बहुत कम हो गया, तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस इस केस के अंदर जो ऊपर नजर आ रहा था मुझे, इसको बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको इस कंडीशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं,
इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये तो लिख सकता हूं ना, एक ही बात है ना, या प्लस लैम्डा बाई 2 करके यहां पर उधर -1 बन जाएगा ये। तो ये बहुत कम हो गई है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आ गया, तो लैम्डा बाई 2 में नहीं वहां। अगर बहुत थिक हो गई है तो उसके कंपैरिजन में फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, कंप्लीट इल्यूमिनेशन, लाइट फॉल कर रही है, आपका इल्यूमिनेट वो नजर तो आएगी आपको चीज जब लाइट फॉल कर रही है। तो इसलिए अगर टू थिन है तो ये फैक्टर बहुत कम होगा, ये पार्ट डिफरेंस है, इट इज फॉर मिनिमा। अगर बहुत थिक है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये होगा। तो अगर पार्ट डिफरेंस तो लाइट आ रही है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनेगा, सिर्फ एक इल्यूमिनेशन बनेगी आपके पास। तो यहां से वो कंसेप्ट निकलता है कि अगर टू थिन है तो ब्लैक नजर आएगी, टू थिक है तो सिर्फ इल्यूमिनेशन होगी। अगर रेंज में है तब ये दोनों मिलके ना, क्योंकि लैम्डा बाई 2 है, अब ये भी रेंज में है, अगर ये भी लैम्डा बाई 2 बन गया तो मैक्सिमा हो गया, अगर ये लैम्डा बन गया तो मिनिमा हो गया, अगर ये 3 लैम्डा बाई 2 बन गया फिर मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा, चले आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक फिल्म है ग्लास की जिसका म्यू 1.5 है, मुझे इसकी थिकनेस के बारे में नहीं पता। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इस एंगल 30 पे आ रही है, इसकी वेवलेंथ दी है 565.6 नैनोमीटर, मुझे इसकी वेवलेंथ दी हुई है। कहता है मिनिमम थिकनेस बताओ, मिनिमम थिकनेस फॉर फर्स्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई अगर मुझे मैक्सिमा की बात करनी है, फर्स्ट मैक्सिमा सबसे पहला 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अगर मिनिमा की बात करनी है 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल, क्योंकि मिनिमा में एन लैम्डा चलता है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम की बात कर रही है, फॉर इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम यहां लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे मुझे, इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम। क्योंकि मुझे तो ऊपर देखो, जो ट्रांसमिटेड है वो तो फिर मुझे नीचे से देखना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड तो ऊपर से ही नजर आएगा। भाई मुझे 2 कांस्टेंट है, म्यू पता है, टी निकालनी है, कॉस आर नहीं पता लैम्डा, तो पहले कॉस आर निकालो, यहां स्नेल्स लॉ लगाओ, तो क्या बन जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू म्यू 1.5 इंटू साइन ऑफ आर। व्हाट इज साइन ऑफ आर, व्हाट इज साइन 30, 1/2 डिवाइडेड बाय 1.5, सॉल्व करके 1/3 आ जाएगा। What will be cos of r? Cos of r. What will be cos of r? 1 minus sin square r means 1 minus 1/9. तो cos r is equal to 2√2/3 आ जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व करके 8/9 आ जाएगा। तो ये भी पता लग गया। लो जी, पहले बात करते हैं मैक्सिमा के। मैक्सिमा 2 म्यू कितना है 1.5, टी मुझे निकालनी है, कॉस आर कितना है 2√3/2, लैम्डा, लैम्डा इज 565.6 नैनोमीटर है भाई, ये 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है राइट। तो व्हाट इज योर टी इज इक्वल टू 565.6 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4 इंटू √2। ठीक है बच्चा जी, दिस इज योर 565.6 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4√2, 4 इंटू 1.414, तो रफली वही एग्जैक्टली वही आ जाएगा 5.656 मींस इन दोनों को सॉल्व करके 100 आएगा। तो 100 नैनोमीटर चाहिए भाई आपको लेंथ, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। अभी मिनिमा की भी बात करते हैं, कोई बात नहीं, अभी मिनिमा की बात करते हैं। अब मिनिमा की बात करते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 म्यू 1.5, टी मुझे निकालनी है, कॉस आर 2√3/3 इज इक्वल टू लैम्डा 565.6 इंटू 10⁻⁹, ये वही 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चा जी। सो व्हाट इज टी 565.6 इंटू 10⁻⁹
डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2। तो ये पहले 4 इंटू √2 तो अब 2 आ गया, तो ये 200 नैनोमीटर आ जाएगी सॉल्व करके। इसका मतलब, आराम से सुनो बात को, इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा आपको 100 मीटर में नजर आ रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा। अगर इससे कम हुई थिकनेस, जैसे मैंने कहा था कि एक अगर टू थिन अगर बहुत पतली हो गई, चलो यहीं पर अगर आपने सेकंड मैक्सिमा देखना है, अगर आपने सेकंड मैक्सिमा देखना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 3/2 करना पड़ेगा, इंटू 3 आ जाएगा, तो वेवलेंथ और ज्यादा चाहिए। देख लो, क्योंकि यहां पर 3/2 होगा, 3 आ जाएगा तो यहां 3 आ जाएगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा 100 पे नजर आ रहा, उससे कम पे, और फर्स्ट मिनिमा 200 पे, मींस 100 के बाद मैक्सिमा मिनिमा बनने शुरू हुए हैं, तो 100 पे फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, सिर्फ पहला मैक्सिमा नजर आएगा। 200 है तो मिनिमा भी नजर आ जाएगा आपको, 300 है तो आपको सेकंड मैक्सिमा नजर आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेकिन अगर 100 से कम है, अगर 100 से कम है, तो 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू वेवलेंथ से कम हो जाएगी, लैम्डा से कम हो जाएगी। चेक कर देते हैं, 2 म्यू टी कॉस आर, 2 इंटू 1.5, टी मैंने कहा मान लो 50 नैनोमीटर है, कॉस आर 2√2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है जी। तो ये 100√2 नैनोमीटर मींस 282.8 नैनोमीटर, वेवलेंथ से कम हो गई है भाई, चेक कर लो। तो अगर थिकनेस आपकी, मतलब जो फैक्टर आ रहा है 2 म्यू टी कॉस आर फैक्टर आ रहा है, मैंने क्या बताया था आपसे कि अगर आपके पास थिकनेस इज टू थिन, तो 2 म्यू टी कॉस आर की कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगी, वो वेवलेंथ से कम आ गई है। क्योंकि उसमें प्लस माइनस क्या करूं, λ/2, अगर वो खुद एक फैक्टर होगी उसमें प्लस माइनस करूंगा तो बात बनेगी। तो इसलिए अगर देखो चेक करा मैंने, अगर 100 है तो मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमम बन रहा है, 200 है तो मिनिमा है, नेक्स्ट मैक्सिमा कहां बनेगा, 300 पे बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, एक ही मैक्सिमा बनेगा सिर्फ। तो अगर और पतली हो जाए और कम हो जाए तो कंप्लीट डार्कनेस, कुछ भी नजर नहीं आएगा, कंप्लीट डार्कनेस, कोई डाउट हो। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो बेटा, वही आपकी स्लैब है, आज थिकनेस मैंने फिक्स कर दी है 400 नैनोमीटर, वही 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है लाइट, लेकिन आज लाइट आ रही है व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आ रही है। कहते हैं बताओ रिफ्लेक्टेड सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वेवलेंथ आपकी मिसिंग होगी। वही आपकी क्या है, ये ग्लास की फिल्म है, तो वही कॉस आर तो वही आ जाएगा भाई, जैसे अभी आपने निकाला था 2√2/3, सेम है ना बिल्कुल, वो तो कोई फर्क नहीं है। कौन कौन सी वेवलेंथ आपकी मिसिंग है, रिफ्लेक्टेड सिस्टम में मिसिंग है, मींस मिनिमा की बात कर रहा है, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू n लैम्डा। तो पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, 2 म्यू कितना है भाई, 1.5 है, टी 400 नैनोमीटर, इसको nm लिख रहा हूं मैं, पावर नहीं लगा रहा, कॉस आर 2√2/3 इज इक्वल टू 1 इंटू, पहले फर्स्ट यू कैन से पैटर्न में चेक कर लेते हैं। तो ये और ये खत्म हो गया भाई, ठीक है जी। तो ये आ गया λ1 इज इक्वल टू 400 इंटू 2√2, कुछ बस तो नहीं गया, नहीं, तो ये बन जाएगा 800 इंटू √2 नैनोमीटर, तो 800 इंटू 1.414, ठीक है जी। तो ये 8 4 जा 32, बैलेंस बच जाएगा 3, 11 बैलेंस 1, 32 का 33 बैलेंस 3, 11। तो दिस इज 11, क्योंकि डेसिमल आना है 3 के बाद, ठीक है जी। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा आराम से काम कर ले, गड़बड़ कहीं करी तो नहीं मैंने, चेक कर ले। दिस इज योर 3 से 400 नैनोमीटर है ये, 400 इंटू 2 800 हो गया, और इंटू √2 1.414, ठीक है। तो 2 zeros लगा देते हैं हम यहां पर, इज इक्वल टू 1131.2 नैनोमीटर।
ये कहां पहुंच गई भाई आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर, इंफ्रारेड रीजन जो मुझे नजर नहीं आता, मेरी विजिबल रेंज से बाहर हो गई। तो फर्स्ट मैक्सिमा में तो ये वाली वेवलेंथ आपकी मिसिंग होगी। सेकंड की बात करते हैं, क्योंकि सारे कलर नजर आ रहे हैं, सेकंड की बात करते हैं। तो वही 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा 2, सेकेंड वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। तो वही 2 इंटू 1.5, थिकनेस आपकी 400 नैनोमीटर है, कॉस आर आपका 2√2/3 है, दिस इज 2 लैम्डा 2। ये फिर वही खत्म हो गया बच्चा जी, इस 2 से ये 2 खत्म हो गया। व्हाट इज लैम्डा 2? 400√2, 400√2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 56.6 नैनोमीटर। ये आपकी विजिबल रेंज में आ गई, चेक कर लो भाई, ये विजिबल रेंज में आ गई। थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। तो वही 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3। तो दिस इज अगेन ही वैल्यू ही पुट कर देते जैसे काम करते आ रहे हैं। 2 इंटू 1.5 इंटू 400 नैनोमीटर इंटू 2√3/3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3। ये फैक्टर वहीं से कैंसिल हो गया बच्चा जी, राइट, सॉरी 2√2। सो व्हाट इज लैम्डा 3? लैम्डा 3 बराबर है 400 इंटू 2√2/3। अब 2√2 ये आया था, डिवाइडेड बाय 3 कर लो इसको, इसी को 3 कर देते हैं ना। सो दिस इज इक्वल टू 3 3 9, 2 बैलेंस, 3 7 21, फिर 2 तो 377 नैनोमीटर आ गई। ये आपकी चली गई अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। तो उसने कहा बताओ कौन कौन सी मिसिंग होगी, ठीक है। 400 नैनोमीटर थी भाई आपकी थिकनेस, कौन कौन सी मिसिंग होगी? ये वाली मिसिंग होगी, और बाकी जो कौन सी हैं अल्ट्रा और इंफ वो मिसिंग होगी, तो बीच की सारी नजर आएंगी मेरे को। तो मैंने यहां थिकनेस ली है कंपैरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहां फिर वही थिकनेस थोड़ी बढ़ा ली है, उसी रेंज में जा रहा हूं मैं। तो मेरे को इसके अलावा सारे कलर नजर आएंगे, इसके अलावा सारे कलर नजर आएंगे मुझे। मिसिंग कौन से? पहले वाली के अंदर अगर मैं फर्स्ट मेरे को यू कैन से पैटर्न मिल रहा है तो उसमें वो इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड का था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड थर्ड वाला अल्ट्रावायलेट का है, सेकंड वाला नजर आएगा उसमें, लेकिन ये वाला कलर नहीं होगा उसके अंदर। ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक फिल्म है, अगेन सोप फिल्म है, सोप फिल्म, इस पे रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, एट एंगल आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, मीन्स साइन आई बराबर है 4/5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज 4/3 है क्योंकि वाटर सोप सॉल्यूशन है। इसकी थिकनेस बतानी है मुझे, लेकिन वेवलेंथ एक नहीं है, दो है, एक लैम्डा 1 है 600 नैनोमीटर और एक लैम्डा 2 है 610 नैनोमीटर। ठीक, दो रे आई है इसके अंदर। कहता है मैंने क्या चेक किया कि nth मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 कोइंसाइड विद n+1th मिनिमा ऑफ लैम्डा 2, कि उनके दोनों के कंसेक्टिव मिनिमा ओवरलैप कर रहे हैं, कंसेक्टिव मिनिमा कोइंसाइड कर रहे हैं। तो व्हाट इज माय कंडीशन ऑफ मिनिमा? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा, यही कंडीशन है भाई। आराम से देखो, 2 कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, टी फिक्स हो जाएगा, आर भी जब इंसिडेंस फिक्स है तो रिफ्रैक्शन भी फिक्स होगा, तो ये सब तो फिक्स है। इसका मतलब n लैम्डा 1 बराबर है n+1 लैम्डा 2। अब आराम से बात करेंगे, अगर मैंने लैम्डा 1 को माना है 600, ये बड़ा है n तो ये छोटी होगी, इसका मतलब उल्टा लिख रहा हूं मैं, मेरे उसके हिसाब से n लैम्डा 2 बराबर है n।
कि उसने कहा दोनों के कंसेक्टिव मिनिमम ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि अगर n छोटा है तो λ2 बड़ी होगी तभी तो कंडीशन मैच करेगी। तो लो जी, तो n इंटू 610 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू 600, और 610 n बराबर है 600 प्लस 600n प्लस 600, और n बराबर है 60। 60th ऑफ λ2 61st ऑफ λ1 से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, 2 म्यू टी कॉस ऑफ r इज इक्वल टू 60n, λ2 कौन सी 610। मुझे वो थिकनेस बतानी है जहां ये मैच कर रहा है, ये वाली बात हो रही है। चलें आगे। तो पहले तो कॉस आर चाहिए, लो जी लगाओ यहां पर स्नेल चलाओ, 1 इंटू साइन आई, साइन आई इज 4/5, चलो साइन आई ऐसे लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर। ठीक है, 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/3 साइन ऑफ आर। व्हाट इज साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 3/5। व्हाट विल बी कॉस ऑफ आर, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 25 माइनस 9 16/5, सॉरी 25, और कॉस आर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। बस लगा दो, 2 इंटू 4/3, टी मुझे निकालनी है, इंटू 4/5 इज इक्वल टू 006,366, ठीक है जी, नैनोमीटर। यही आएगा बच्चा जी। व्हाट इज टी, 36600 इंटू 15 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4 टू 8 टू 16, यही बन जाएगा बच्चा जी। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर लो सारे को इसको। तो t इज इक्वल टू 15,000 15 6 90, बैलेंस रह जाएगा 9, 99 बैलेंस 9, 45 प्लस 9 54 डिवाइडेड बाय 16, 16 3 48, बैलेंस आ गया आपके पास 6, 69 64 64, बैलेंस आ गया 5, ये बन गया 50, 16 3 48, बैलेंस आ गया 2, ये बन गया 20, 16 1 16, बैलेंस आ गया 4 40, 16 2 32, बैलेंस आ गया 8, 16 5 80। इतने नैनोमीटर थिकनेस कितनी है, वेवलेंथ से, वेवलेंथ तो आपकी 700 नैनोमीटर तक है, उससे बहुत ज्यादा आ रही है। और तभी ध्यान से देखो 60th मिनिमम और 61st मिनिमम ओवरलैप कर रहे हैं, मींस सिर्फ इल्यूमिनेशन है, बाकी उससे पहले कोई मिनिमम ओवरलैप नहीं कर रहा, सिर्फ इल्यूमिनेशन आ रही है। सारे कलर के मैक्सिमा, सारे यू कैन से फर्स्ट ऑर्डर सब आप ओवरलैप कर रहे हैं, एक सिर्फ एक आपको इल्यूमिनेशन मिल रही है। ये मैंने यहां शो किया आपसे, कोई डाउट। पहला क्वेश्चन किया मैंने, वहां पे क्लैरिटी की, अगर थिकनेस थिन है, बहुत कम है, तो कुछ नजर नहीं आएगा, डार्क हो जाएगा। फिर बीच का क्वेश्चन किया मैंने, सेकंड क्वेश्चन किया जहां मेरे पास थिकनेस कंपेरेबल है 400 नैनोमीटर दिस, इस वाले में मैंने थिकनेस वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ, बहुत बड़ी है, 34312 मींस 34,000, और मेरी 600 में ही खत्म हो जाती है, 700 में आके वेवलेंथ की रेंज। तो तभी इसका 61st और 60th ओवरलैप कर रहे हैं, उससे पहले सारे मिलके आपको नजर आ रहे हैं, मींस कंप्लीट इल्यूमिनेशन नजर आ रही है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या ये आर्टिकल मेरे सिलेबस में है। हम ये मान के चलते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज माय कंप्लीट गाइड टू जेडब्ल्यू मेंस, और अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करोगे, लास्ट न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है। वहां उसने बकायदा पूरा जो मैंने आपको पहले डिराइव करके दिखाया, वो उसने वहां अलग से डिराइव किया हुआ है, उसने अलग से डिराइव किया हुआ। ठीक है बच्चा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।